औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम है जिसने हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस दर्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल माइदा की आयत नंबर 3 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करेंगे कि इस आय मुक़द्दसा की रोशनी में चंद टूटे फूटे कलिमात आप भाइयों के गोश गुजार करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउमीद हो गए तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। और आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। हाज़रीन मोहतरम, ये वो आयत मुक़द्दसा है जिसके बारे में रिवायत है कि ये 2 मरतबा नाज़िल हुई। एक मरतबा सुलह हुदैबिया के वक्त और एक मरतबा फतह मक्का के वक्त। और मुफस्सिरीन का गुमान है कि जब पहली मरतबा ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फतह मक्का पर दोबारा इसका नज़ूल फरमाया। इस आयत मुबारका के अंदर गो के कई ऐसे उन्वानात हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो तकमील दीन की बात हुई है। अल्लाह पाक ने फरमाया,
कि आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। ये कुफार की मायूसी किस किस्म की थी, किस बात से वो मायूस हुए, तो पता चलता है कि कुफार इस वजह से मायूस हो गए कि अल्लाह का दीन पूरी आबोताब के साथ गालिब आ चुका था। अब वो इस बात से मायूस हो गए कि खुदा ना खास्ता इस दीन को मिटा कर रख देंगे। शुरू से दीन इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें वो लोग कर रहे थे, जो उनका प्रोग्राम था, आज वो उसमें नाकाम हो गए और इस बात से मायूस हो गए कि अब वो इस्लाम को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस्लाम अपनी एक पूरी ताकत के साथ गालिब आ चुका है। उसके बाद अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमाया कि वो कुफार तो चूंकि मायूस हो चुके हैं कि अब उनकी दाल यहां गलती नजर नहीं आती। अब वो अपने आप पर मलामत कर रहे होंगे, अफसोस कर रहे होंगे, मायूसी का शिकार होंगे कि हम क्या चाह रहे थे और क्या हो गया। अब उनके अंदर वो सकत नहीं रही, वो ताकत नहीं रही कि वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सके। लिहाजा उनसे डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे दिलों के अंदर कुफार का खौफ बाकी नहीं रहना चाहिए। किसी किस्म का खदशा अपने दिलों के अंदर उनकी तरफ से न रखो और सिर्फ मुझसे ही डरो, मेरा ही खौफ दिल में रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दीन को गालिब कर दिया है। दोस्ताने मोहतरम, दीन का मुकम्मल होना इन मानों में नहीं कि नमाज रोजे के अहकामात मुकम्मल हो गए, दीगर जो शरीयत के अहकाम हैं वो पूरे के पूरे नाज़िल हो गए, बल्कि तकमीले दीन इन मानों में है कि आज दीन गालिब आ गया। आज दीन गालिब आ गया। और याद रखें कि तकमीले दीन जब तक ना हो अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं किया जा सकता। यानी जब तक दीन का गलबा ना हो जाए अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं हो सकता। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम वो तर्ज अमल जो आपने हयात तैयबा के अंदर अपनाया उसको देखें तो उसका मुंतहाए कमाल ये है कि आपने अल्लाह के दीन को गालिब कर दिया। आपने अनथक जिद्दोजहद फरमाई इस मकसद के हुसूल के लिए। और गलबे दीन के बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल भी है
कि शायद ये इत्तेफाकन हो गया है, ये काम इत्तेफाकन हो गया है। ऐसा नहीं दोस्तों, इत्तेफाकन नहीं हुआ। इसके पीछे एक भरपूर इंसानी जिद्दोजहद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत इंसान इस जिद्दोजहद का बीड़ा उठाया और उसके लिए लोग तैयार किए, उसकी दावत लोगों तक पहुंचाई, लोग तैयार हुए और ऐसे लोग तैयार हुए जो इस दीन की खातिर मर मिटने को तैयार थे। जब वो जमात तैयार हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिकमत और बसीरत का मुजाहिरा करते हुए मदीना हिजरत फरमा के एक छोटी सी इस्लामी रियासत कायम फरमा दी। आज तक पॉलिटिकल साइंस के माहिरीन इस सोच में है कि ये इतना बड़ा काम कौन से पॉलिटिकल फार्मूले के तहत हुआ है, ये इतना बड़ा इनकलाब दुनियाए सियासत के अंदर किस तरह बपा हो गया। लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह के नबी और रसूल थे इसलिए ये काम हो गया। दोस्ताने मोहतरम, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर ये काम इस वजह से हुआ कि आप अल्लाह के नबी और रसूल थे तो इसमें आपका क्या कमाल हुआ, इसमें आपका क्या कमाल हुआ। आपका कमाल तो यही है कि आपने एक इंसान की हैसियत से इसकी जिद्दोजहद की, वो तमाम तकालीफ बर्दाश्त की जो इस जिद्दोजहद के दौरान किसी शख्स को पेश आ सकती हैं। वो तमाम मामलात आपके साथ हुए, वो तमाम कुर्बानियां आपने दी, वो तमाम जिद्दोजहद आपने की और जिस हिकमत और बसीरत के साथ की वो आपका ही खासा है। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आला हिकमत और बसीरत के मालिक थे कि आपने वो काम मुख्तसर वक्त में कर दिखाया जिसके लिए आज भी आलम सियासत अंगुश्त बदंदा है। आपने अपने उस कमाल हिकमत और फरासत और बसीरत के तहत इस काम को अंजाम दिया। दोस्तान मोहतरम, ये दीन की तकमील क्यों हुई याद रखें। दीन हमारी फलाह के लिए है, दीन हमारी फलाह के लिए है, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। जो दीन हमें इस दुनिया के अंदर फलाह अता नहीं कर सकता, वो आखिरत में हमें क्या फलाह देगा। हम उससे क्या उम्मीद रखें कि वो आखिरत में हमें कामयाब करेगा। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। यहां पे जो बोओगे आखिरत में वो काटोगे। अब अगर वो खेती आप इस दुनिया के अंदर बोते हैं
और जो फसल इस दुनिया में काटनी है वो आप नहीं काट सकते। वो फसल पैदा ही नहीं होती, वो फसल फल ही नहीं देती। क्या उम्मीद रखेंगे कि आखिरत में वो फल देगी? हरगिज नहीं। ये दीन अगर इस दुनिया में बारहवर नहीं हो सकता, मुफीद साबित नहीं हो सकता, फल नहीं दे सकता, आखिरत में उम्मीद ना रखें। यह दीन वो दीन है जो इस दुनिया में भी फल देता है, आखिरत में भी फल देता है। अगर आज हमें वो फल नसीब नहीं हो रहा तो इसकी वजह दीन नहीं, हम हैं। दीन तो फल देने को तैयार है, हम दीन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आज अगर हम इस दीन को कबूल कर लें, यह वही फल देगा जो आज से 1400 साल कबल दिया था। मुमकिन ही नहीं कि दीन को हम उस तरह लें जैसे 1400 साल पहले लिया गया तो वो फल ना दे, हो नहीं सकता। और अगर ये दीन फल ना देता होता तो आखिरत में इसका कोई फायदा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता क़यामे क़यामत आने वाली इंसानियत पे यह बात साबित कर दी कि लोगों, मैं वो दीन लेकर आया हूं जो इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें फायदा पहुंचाएगा, आखिरत में भी तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। और याद रखना, अगर तुम इस दुनिया में इससे फायदा ना उठा सके, आखिरत में भी नहीं उठा सकोगे। आज 1.5-2 अरब अफराद इस दीन के हामिल होने के दावेदार हैं, लेकिन दीन वो फायदा नहीं पहुंचा रहा। यानी दीन के हामिलीन होने के दावेदार वो फायदा हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसमें कसूर दीन का नहीं, उनका है। क्योंकि उन्होंने दीन को उस तरह इख्तियार ही नहीं किया जिस तरह इख्तियार करने के बाद दीन फायदे देता है। और अगर उस तरह इख्तियार नहीं किया और वो फायदे हासिल नहीं हो रहे, तो हम कैसे गुमान कर लें कि ये आखिरत में फायदे हासिल होंगे? हरगिज नहीं। क्योंकि मैं बताता रहता हूं आपको कि इस दीन से फायदा हासिल करने के लिए कुरान मजीद ने 2 चीजें बताई, ईमान और अमले साले। और ईमान और अमले साले उसकी एक ही तारीफ है, खा दुनिया में उससे फायदा उठाएं, खा आखिरत में उससे फायदा उठाएं, एक ही तारीफ है। वही ईमान दुनिया में भी फायदा देगा, वही ईमान आखिरत में भी फायदा देगा। वही अमले साले दुनिया में भी फायदा देगा, वही अमले साले आखिरत में भी फायदा देगा। और अगर हमारा ईमान और हमारा बज़ामे खेश अमले साले इस दुनिया में हमें फायदा नहीं दे रहा, आखिरत में कैसे देगा? लिहाजा हमें सोचना है, हमें गौर करना है कि क्या वजह है कि हमने बज़ामे खेश दीन को कबूल तो कर रखा है, दीन से वो फवायद हासिल नहीं हो रहे जिनका दीन दावा करता है।
यही पता चलता है कि हमने दीन को उस तरह इख्तियार नहीं किया, वरना यह मुमकिन ही नहीं कि हम दीन को उसके तकाजों के मुताबिक इख्तियार करें और दीन वो नताइज ना दे जिनका वो दावा करता है। और दोस्ताने मोहतरम, दीन क्या है, हमें इसका सही अंदाजा होना चाहिए, हमें इसका सही इल्म होना चाहिए कि दीन क्या है, ताकि हम वो फवायद हासिल कर सकें जो हमें इस दुनिया में भी सुरखरू करें, आखिरत में भी सुरखरू करें। तो हम कुरान मजीद से ही पूछते हैं कि हमें पता चले कि वो दीन क्या है। तो दोस्ताने मोहतरम, सूरह यूनुस की आयत नंबर 104 में अल्लाह जल्ला मजदहू फरमाते हैं, कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी फला आबुदुल लजीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकून मिनल मोमिनीन। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ हबीब फरमा दीजिए, ऐ लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में शक है, क्या फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें मेरे दीन में शक है तो सुन लो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो तुम्हारी रूहें कब्ज करता है। दोस्ताने मोहतरम, जब मैंने इस आयत मुबारका को गौर से देखा तो मुझे पता चला कि यहां दीन की बात हो रही है, यहां दीन समझाया जा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुमको मेरे दीन में शक है तो सुनो, तुम पता नहीं दीन को क्या समझते होगे, आओ मैं बताता हूं दीन क्या है। तुम जिनकी इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, मैं सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो तुम्हारी रूहें कब्ज करता है। दोस्ताने मोहतरम, मैंने फिर गौर किया उस कलमे पे जो हम समझते हैं कि कोई शख्स पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस आयत की तफसीर, कलमे की तफसीर, ये आयत कि दीन क्या है कि मैं उनकी इबादत नहीं करता, ला इलाहा, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, इल्लल्लाह, मैं उसकी इबादत करता हूं, उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो तुम्हारी रूहें कब्ज करता है। और फिर मेरी नजर एक और आयत मुबारका पे पड़ी जहां पे अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि पहले कुफ्र बित्तागूत करो फिर अल्लाह पर ईमान लाओ। ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गई। दीन में कोई जबर नहीं, रुश्द गई से अलग हो चुकी है।
रुश्द गई से अलग हो चुकी है। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जिसने तागूत का इनकार किया। तागूत का इनकार क्या है? कि मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। ला इलाहा, ये तागूत का इनकार है। तो पहले तागूत का इनकार करो, व युमिन बिल्लाह, फिर अल्लाह पर ईमान लाते। तो पता यह चला कि दीन अगर हम आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में समझना चाहें तो दीन का दूसरा नाम अल्लाह की इबादत है। दीन का दूसरा नाम अल्लाह की इबादत है। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो हम दीन के हामिल हैं। बसूरत दीगर हम गैर अल्लाह की इबादत करते हैं और दीन के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब दोस्ताने मोहतरम, ये अल्लाह की इबादत क्या है मालूम होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि दीन क्या है और फिर पता चले कि हमने उसे कबूल कैसे करना है। तो अल्लाह की इबादत उस वक्त होगी जब सबसे पहले आप तागूत का इनकार करेंगे और तागूत के इनकार के बाद अल्लाह पर ईमान लाएंगे। इसका अमली तरीक क्या होगा? इसका अमली तरीक क्या होगा? याद रखें, जिस दिन कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करता है, मुस्लिम होने का दावा करता है, दायरे इस्लाम में दाखिल होने का दावा करता है, तो गोया तागूत के साथ उसकी जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाता है। अब तागूत के खिलाफ उसकी जंग का आगाज हो गया। कैसी जंग है ये? क्या करना होगा इसमें? दोस्ताने मोहतरम, इसके अंदर जब आप तागूत से जंग का आगाज करते हैं तो गोया अल्लाह की हाकमियत का ऐलान करते हैं, तागूत से कुफ्र करते हैं। और अल्लाह की हाकमियत महज कहने की बात नहीं, फिर अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जंग लड़नी होगी। और जब आप अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जंग पर आमादा होंगे तो तागूत आप पर हमलावर होगा, तागूत आपके मुकाबले में निकल आएगा। क्यों? इसलिए कि तमाम रुए जमीन के ऊपर तागूत छाया हुआ है, तागूत का गलबा है, अल्लाह की हाकमियत कहीं नहीं। रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत का कयाम ही अल्लाह की इबादत कहलाएगा और अल्लाह की इबादत ही हमारा दीन है। अब कुछ बात आपकी समझ में आई होगी कि यह दीन क्या है। जो हमने आयत मुबारका शुरू में पढ़ी, जो तकमीले दीन की बात हुई, वो क्या है? वो इस सारी जुद्दोजहद है जब आप तागूत के खिलाफ जिद्दोजहद का ऐलान करते हैं, अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद का ऐलान करते हैं, तो आप पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़ते हैं। लेकिन इन आजमाइशों से गुजरने के बाद जब अल्लाह की हाकमियत कायम होती है तो उस वक्त आपके लिए हालात साजगार हो जाते हैं। अल्लाह की इबादत के लिए हालात साजगार हो जाते हैं।
फिर कोई मजबूरी नहीं रहती, फिर कोई रुकावट नहीं रहती अल्लाह के कानून के निफाज में। फिर अल्लाह का कानून नाफिज होता है, अल्लाह का कानून चलता है। यही अल्लाह की हाकमियत का कयाम है, यही अल्लाह की इबादत है, यही दीन इस्लाम है। अब अगर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे तसव्वुर दीन के अंदर गलबे दीन के नाम की कोई चीज ही नहीं, तो हमारा दावे दीन बेकार है। जो तसव्वुर दीन गलबे दीन के तसव्वुर से खाली है, वो तसव्वुर दीन नाकिस है। अगर किसी ने वो तसव्वुर दीन अपना रखा है तो उसे फिक्र करनी चाहिए। उस तसव्वुर दीन को खैर बात कह दो जिस तसव्वुर दीन के अंदर अल्लाह की हाकमियत के कयाम का तसव्वुर नहीं, और उस तसव्वुर दीन पर आ जाओ जो पहले दिन से आपसे अल्लाह की हाकमियत के कयाम का तकाजा करता है। तब दीनदार होगे तुम, तब तुम्हारा दावा पाए सबूत को पहुंचेगा कि तुम दीन इस्लाम के पैरोकार हो। दोस्तान मोहतरम, दीन इस्लाम अल्लाह की इबादत का दूसरा नाम है, और अल्लाह की इबादत का दूसरा नाम दीन इस्लाम है। और अल्लाह की इबादत उसकी हाकमियत के कयाम के बगैर नहीं हो सकती। अगर मुमकिन होती, याद रखें, अगर अल्लाह की हाकमियत के कयाम के बगैर अल्लाह की इबादत मुमकिन होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी रियासत को कायम ना फरमाते, बस वाज़ और नसीहत से काम चलाते। लोगों को वाज करो, लोगों को नसीहत करो, लोगों नमाज पढ़ा करो, लोगों सच बोला करो, लोगों अमानत में खयानत ना करो। ऐसा नहीं था। यह मैदान साफ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन आपने महज इस काम को इख्तियार नहीं फरमाया। क्यों? यह दीन का तकाजा नहीं था। दीन तो उस वक्त बातिल और तागूत का गालिब था। उस दीन को मिटाना था, अल्लाह के दीन को लाना था, फिर ये तमाम चीजें खुद ब खुद पूरी होती रहती है। अगर महज वाज़ और नसीहत से काम चल सकता होता तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हिकमत और बसीरत का मालिक कौन हो सकता है। आप उसी काम को करते, लेकिन नहीं, आपने अपनी हयात तैयबा के अंदर 80 से जायद गज़वात और सराया का सामना किया। 10 सालों के अंदर, आखिरी 10 सालों के अंदर 80 से जायद गज़वात हुए, सराया हुए। किस लिए? इसलिए कि लोग नमाजें पढ़ने वाले बन जाएं? क्या इसलिए कि लोग रोजादार हो जाएं? क्या इसलिए कि लोग दुनिया के कोने कोने से आकर हज का तवाफ करके घर चले जाएं? क्या इसलिए कि वो बस औरादो वज़ाइफ के पीछे लगे रहे? क्या इसलिए कि वो महाफिल नात मुनक्किद करते रहे? क्या इसलिए कि वो मजालिस जिक्र मुनक्किद करते रहे? नहीं दोस्तों, बल्कि इसलिए कि बातिल और तागूत का इक़्तिदार खत्म करके अल्लाह की हाकमियत को कायम किया जाए। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर भी यही मकसद कार फरमान ना हुआ तो हम कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हो सकते हैं? हरगिज नहीं। आपकी सुन्नत मुबारका तो सरापा जिहाद थी। सारी जिंदगी आपने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए सर्फ की,
और अल्लाह की हाकमियत को कायम करके दिखाया। हम क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हैं। दोस्ताने मोहतरम, अभी भी वक्त है, जो थोड़ी सी जिंदगी की मोहलत बाकी है, हमें पलट आना चाहिए सही तसव्वुर दीन की तरफ। हमें दीन को सही मानों में इख्तियार कर लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को अपना लेना चाहिए। सुन्नत मुबारका है। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में से चंद चीजें लेकर उन्हें अपनाकर अपने आप को सुन्नत का मुत्तबे कहा जा रहा है। यानी जो शख्स दाढ़ी रख लेता है, सुन्नत में से है, जो शख्स दाढ़ी रख लेता है वो समझ बैठता है कि मैं बहुत बड़ा दीनदार हो गया। जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है वो समझता है मुझसे बड़ा दीनदार तो है कोई नहीं। इसी तरह दीगर तमाम उमूर हैं जिनको सुन्नत करार दिया जाता है, और यहां तक सुनने को मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। दोस्ताने मोहतरम, हम कुरानी आयात में भी डंडियां मारते हैं, हम अहादीस में भी डंडियां मारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन हमने खुद पढ़ने की कभी जहमत ही नहीं की। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया जब वो मर चुकी हो, है एक सुन्नत की बात नहीं हो रही, फरमाया जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया जब वो मर चुकी हो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब पूछो कि वो सुन्नत क्या है? वो सुन्नत दाढ़ी रखना नहीं है, वो सुन्नत मसवाक मारना नहीं है, वो सुन्नत खुशबू लगाना नहीं है, वो सुन्नत सुरमा डालना नहीं है, वो सुन्नत पांचे ऊपर करना नहीं है। कौन सी है वो सुन्नत? वो सुन्नत आपकी 23 साला हयाते नबवी है, उसका मजमूई तर्ज अमल है, वो सुन्नत है। जब वो सुन्नत मर चुकी हो उसे जिंदा करने वालों को 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज उस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है, और वो सुन्नत, उसका आगाज दावत हक से होता है, उसका इख्तिताम गलबे हक पे होता है। इस दरमियान जो कुछ है वो सुन्नत है। इस पूरी सुन्नत को अपनाओ और इस पूरी सुन्नत को अपनाओगे तो दीनदार बन जाओगे। इस पूरी सुन्नत को अपनाओगे तो दीन तुम्हें वो फायदे पहुंचाएगा जिनका वो दावा करता है। इस पूरी सुन्नत को अपनाओगे तो दुनिया में भी दीन से फायदा हासिल कर सकोगे, आखिरत में भी दीन से फायदा हासिल कर सकोगे। और अगर इस सुन्नत से इन्हिराफ करोगे और कहोगे कि हमारा सियासत से क्या ताल्लुक, तो फिर यह दीन ना तुम्हें दुनिया में फायदा पहुंचाएगा ना आखिरत में फायदा पहुंचाएगा। इसी तरह इस दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होते रहोगे और आखिरत में भी नामुराद रहोगे। फिर न कहना हमें खबर ना हुई। हम बता रहे हैं, खोल खोल कर बता रहे हैं कि लोगों लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ,
लौट आओ दीन की तरफ, आओ सही तसव्वुर इबादत की तरफ, आओ सही तसव्वुर दीन की तरफ। हमारा दीन इस बात का दावा करता है कि मुझे कबूल करो, मैं तुम्हें गलबा अता करूंगा, मैं तुम्हें इक्तिदार अता करूंगा, मैं तुम्हें सरबुलंद करूंगा, मैं तुम्हें अक़वाम आलम की इमामत के काबिल बनाऊंगा। हमें यकीन ही नहीं, हम मानते ही नहीं। अरे भाई, दीन ये दावे रखता है, तुम उसे कबूल करने वाले बनो। महज नाम लेने से बात नहीं बनेगी, दीनदार बनना पड़ेगा। और दीनदार बनने के लिए वो सब कुछ करना होगा जो आज बातिल और तागूत के लिए कर रहे हो। आज बातिल और तागूत के लिए किस कदर मेहनतें हो रही हैं। उनके जलसों के एहतमाम करने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए तन मन धन लुटाने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए जेलें काटने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए मार खाने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए माल लुटाने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। उनके लिए फांसियां चढ़ने वाले कौन? इस्लाम के दावेदार। तुम इस्लाम के दावेदार हो। बात अल्लाह पर ईमान की करते हो और गुण गाते हो गैर अल्लाह के। दावा अल्लाह पर ईमान का रखते हो और इबादत करते हो गैर अल्लाह की। तुम्हारा यह दावा अल्लाह की बारगाह में मरदूद है, किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। जो कुछ अल्लाह के लिए करना चाहिए था वो सब कुछ तुम गैर अल्लाह के लिए करते हो। अल्लाह के लिए तुमने किया क्या है? कौन सी कुर्बानी दी है अल्लाह की खातिर? कौन सी तकलीफ उठाई है अल्लाह की खातिर? अल्लाह ने तो फरमाया है कि अगर तुम दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह एक ऐसी कौम को ले आएगा कि वो लोग अल्लाह से मोहब्बत रखते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत रखता होगा, वो अल्लाह की खातिर लड़ेंगे, मरेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। और हमें दीन की बात करते हुए शर्म आती है, हम झिझकते हैं दीन की बात करते हुए या फिर डरते हैं। तो अल्लाह पर ईमान लाने वालों का डरने से कोई ताल्लुक नहीं होता। डरपोक शख्स, बुज़दिल शख्स, उसका अल्लाह पर ईमान लाने से कोई ताल्लुक नहीं है। मोमिन नहीं हो सकता बुज़दिल। मोमिन तो अपनी जान हथेली पे रख के जी रहा होता है, हमा वक्त अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द करने के लिए तैयार होता है। डर किस बात का? डरता तो वो है जिसे मरने का खौफ हो। मोमिन को किस बात का डर? मोमिन को तो पता होता है कि मैं मरकर भी जिंदा रहूंगा। काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मर। अगर हमारे दिलों के अंदर गैर अल्लाह का खौफ है तो हमें मोमिन कहलाने का कोई हक नहीं। बुज़दिली छोड़ दो, निडर बनो, दलेर बनो। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए बुज़दिल लोगों की जरूरत नहीं, दलेर लोगों की जरूरत है।
और मुसलमान अल्लाह के लिए बुज़दिल है, गैर अल्लाह के लिए दलेर है। अल्लाह की खातिर कुछ करने को तैयार नहीं, गैर अल्लाह की खातिर मर जाने को भी तैयार है। दोस्तों, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है कि तुम नाम अल्लाह का लेते रहो, इबादत गैर अल्लाह की करते रहो। तुम्हें कब समझ आएगी कि गैर अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है? अगर तुम ये समझते हो कि चूंकि तुम किसी को सजदा नहीं करते इसलिए तुम किसी और की इबादत नहीं कर रहे, तो याद रखो गैर अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम गैर अल्लाह की इबादत कर रहे हो। जो इबादत है वो तुमसे वो करवा रहा है, और जिसको तुम इबादत समझ रहे हो उसकी उसे जरूरत नहीं है। और याद रखो, अगर गैर अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है तो अल्लाह को भी तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। अगर गैर अल्लाह को तुम्हारी जिद्दोजहद की जरूरत है, तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत है, तुम्हारे माल लुटाने की जरूरत है, तो अल्लाह को भी तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत है, अल्लाह को भी तुम्हारे माल की जरूरत है। अब खुद अपने गिरेबान में झांको, तुम्हारी तवानाइयां कहां सर्फ हो रही हैं, तुम्हारी सलाहियतें कहां इस्तेमाल हो रही हैं, तुम्हारा माल कहां लग रहा है, तुम्हारा वक्त कहां लग रहा है। खुद अपने गिरेबान में झांको। दोस्ताने मोहतरम, बात खत्म करता हूं कि दीन अल्लाह की इबादत का दूसरा नाम है, अल्लाह की इबादत दीन का दूसरा नाम है। और अल्लाह की इबादत अल्लाह की हाकिमियत के कयाम के बगैर मुमकिन नहीं, और अल्लाह की हाकिमियत का कयाम महज बातों से नहीं होगा। उसके लिए सुन्नत नबवी के मुताबिक एक मुस्तकिल जिद्दोजहद की जरूरत है, और इस जिद्दोजहद के लिए दीन का तकाजा भी है, सुन्नत नबवी का तकाजा भी है, अल्लाह का हुक्म भी है कि हम सबको मिलकर यह काम करना है। इसी मकसद के हुसूल के लिए हमने उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का आगाज किया है कि जो लोग इस्लाम के दावेदार हैं वो किसी मुगालते में ना रहें। वो अगर वाकईतन दीनदार बनना चाहते हैं तो उन्हें यह मौका मुयस्सर आए कि वो उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का हिस्सा बने, एक जमात बन जाए, वहदत इख्तियार करें। इसके बगैर अल्लाह की इबादत नहीं हो सकेगी। तो उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ तमाम कलमा गो अफराद के लिए एक संदेशा है, एक पैगाम है, जाफिजा पैगाम है कि मरने से पहले कुछ कर लो। जो कुछ तुम कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ करना चाहते हो तो आओ उम्मत मुस्लिमा बन जाए, वहदत इख्तियार कर लें, अपनी ताकत को मुज्तमे करें, सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए, आपस में मोहब्बत करने वाले बने, रिश्ता या अखुवत में मुंसलिक हो जाएं, वहदत इख्तियार करें। क्योंकि हमारी जंग बातिल और तागूत के साथ है। बातिल और तागूत इस वक्त रुए जमीन पे छाया हुआ है। वो ताकतवर है, हम कमजोर हैं। अगर हम अपनी रही सही ताकत को भी मुज्तमे नहीं करते तो बातिल हमें सर नहीं उठाने देगा। हमें अपनी इस ताकत को मुज्तमे करना है, इकट्ठे होकर, यकजान होकर बातिल और तागूत के खिलाफ सीना सिपर होना है। तब जाकर हम अल्लाह की हाकिमियत के कयाम के लिए कुछ कर सकेंगे। तब हम अपने दीनदार होने का सबूत दे सकेंगे।
अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें सही तसव्वुर दीन के मुताबिक, सही तसव्वुर इबादत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का ग़लबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का ग़लबा जाता रहा। आज ग़लबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ग़लबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया। ये फ़कत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमगो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हैं और ग़लबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाएं। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।